बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईच एंड एवरी ट्रिक विद नुमान में मेरे यूट्यूब चैनल में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। तो गाइज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप जो है ना किसी भी वीडियो से महरूम ना रहें। चलें, हम आज साइंस का जो चैप्टर 1 हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, कंप्लीट किया था लास्ट लेक्चर में, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसकी एक्सरसाइज आज देख लेते हैं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन, कि जो करेक्ट ऑप्शन है उसके ऊपर टिक करें। तो देखें, पहला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फुट ऑफ एन एक्वाटिक बर्ड। कहता है कि जो पानी वाला परिंदा है उसमें से इसका पाँव कौन सा है, ठीक है, उसका कौन सा पाँव किस तरह का होता है। तो डेफिनेटली इसमें ऑप्शन ए ठीक है, क्योंकि आप डक्स का देखें तो पाँव इस तरह के होते हैं जिसकी वजह से वो ईजिली क्या कर सकती हैं, पानी को पुश करती हैं बैकवर्ड और ईजिली पानी में स्विम करती हैं, तैरती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें ठीक है। सेकंड पे आते हैं, द कैट बिलोंग्स टू विच ग्रुप, कि कैट जो है वो किस ग्रुप से बिलोंग करती है। तो एम्फीबियंस, जलथलीय। बिल्ली आया कि पानी में तो नहीं रह सकती, ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। सेकंड है रेप्टाइल्स, रेंगने वाले, तो ये भी ऑप्शन गलत है, ठीक है। रेंगती तो नहीं है बिल्ली, बर्ड्स, परिंदा भी नहीं है, उड़ भी नहीं सकती, रनिंग बर्ड्स में भी नहीं आती। तो डेफिनेटली एक लास्ट ऑप्शन बचता है मैमल्स, ममालिया। तो ये मैमल है, ठीक है, बिल्ली जो है ये एक मैमल है। थर्ड पे आते हैं, अ फिश रिस्पायर थ्रू विच ऑर्गन, के मछली जो है वो अपने किस उज़्व के ज़रिए जो है सांस लेती है। तो वो गिल्स, मछली जो है ना गुलफड़ों से सांस लेती है, तो इसमें गिल्स। सेकंड ऑप्शन है लंग्स, थर्ड ऑप्शन है एयर सैक्स, हवा के गुब्बारे, और थर्ड ऑप्शन है स्किन, जेल। तो मछली जो है गिल्स के ज़रिए सांस लेती है। नेक्स्ट ऑप्शन में जाते हैं, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स इन अ ग्राम सीड, कि चने के बीज में कितने कॉटिलिडन्स होते हैं, कितनी दालें होती हैं, 1 2 3 4। तो वो डाइकॉटिलिडनस सीड है, ठीक है, डाइकॉट है, तो इसलिए हम कहेंगे कि उसमें 2 कॉटिलिडन्स होते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, आउट ऑफ दीज विच ग्रुप इज़ फाउंड ओनली इन ओशन, कहता है कि कौन सा ग्रुप ऐसा है इन सब में से जो सिर्फ समुद्रों में पाया जाता है, बड़े बड़े दरियाओं में पाया जाता है, वो कौन सा ग्रुप है। फिश, मछलियों का, इंसेक्ट्स हशरात का, कीड़ों मकोड़ों का, एंड थर्ड वन इज अकाइनोडर्म्स, एंड फोर्थ वन इज एम्फीबियंस। तो अकाइनोडर्म्स एक ऐसा ग्रुप है जो सिर्फ और सिर्फ ओशंस में पाया जाता है, ठीक है। चलें आंसर क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, राइट शॉर्ट आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। अगर आप बुक के पेज नंबर 16 पे भी जाएं वहाँ पे भी इसका आंसर मौजूद है, लेकिन मैंने अलग से लिख रखा है आप लोगों को दिखाता हूँ कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, उसकी तारीफ करें। चलें बायोडाइवर्सिटी की तारीफ करते हैं। आंसर है इसका, द नंबर of kinds of organisms found at any particular place is called biodiversity, के जो जानदारों की इकसाम है उनकी जो तादाद है वो किसी खास जगह पर जो पाई जाती है उसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, हयातियाती तनू इसे उर्दू में कहते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको चैप्टर में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, के क्लासिफिकेशन की क्या अहमियत है। सबसे बड़ी बात, क्लासिफिकेशन जो हम करते हैं, दर्जाबंदी, उसकी क्या अहमियत है कि ये जो है ना किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी जो है ना, किसी क्लास जो हम बनाते हैं ऑर्गेनिजम्स की, उसकी सारी की सारी क्लास की स्टडी को हमारे लिए इजी बना देती है। इस के बशर्ते कि हम जो है हर एक एक ऑर्गेनिज्म को अलग पढ़ें, तो हम जब पूरी क्लास बना देते हैं, ठीक है, तो वो पूरी क्लास की स्टडी जो है ना हम उसमें ईजिली कर सकते हैं। तो चलें इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर है, क्वेश्चन नंबर 2 का, इट मेक्स द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स ईजी, कि इससे जो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी है वो ईजी हो जाती है, आसान हो जाती है जानदारों को स्टडी करना, ठीक है। अच्छा, थर्ड वन पे आते हैं कि राइट द डिफरेंसेस बिटवीन, के फ़र्क निकालें। किस किस का फ़र्क निकालना है आपने, वर्म्स एंड इंसेक्ट्स। सबसे पहला फ़र्क आपने निकालना है कीड़ों और हशरात का, ठीक है। वर्म्स और इंसेक्ट्स में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है। तो चलें क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला पार्ट है उसका आंसर देखते हैं। ये दोनों मैंने डिफरेंसेस अलग अलग कर दिए हैं, आप इस वीडियो को बाकायदा जब देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। पहला है
वर्म्स और इंसेक्ट्स के, वर्म्स जो कीड़े होते हैं उनके अंदर हाँ उनकी टांगे नहीं होती, वो जो है ना अपने पेट के बल रेंगते हैं, ठीक है, नो लेग्स। जबकि इंसेक्ट्स जो होते हैं उनकी हाँ 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होती हैं, ठीक है, 6 टांगे होती हैं। हाँ वर्म्स का अगर देखें तो बॉडी में भी सेगमेंटेड, कि उनका जो जिस्म है वो सेगमेंटेड हो सकता है, हाँ यानी कि हाँ उनका जिस्म जो है ना वो सेगमेंट्स टाइप हो सकता है, सेगमेंटेड। और सेगमेंटेशन क्या होती है मैंने आपको लास्ट टाइम चैप्टर में सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी। जबकि नेक्स्ट वन है बॉडी इज सेगमेंटेड, इंसेक्ट्स के लिए कि इनका बॉडी हर हाल में सेगमेंटेड होता है, ठीक है। थर्ड वन वर्म्स का अगर हम डिफरेंस देखें तो वो क्या है, इनकी सॉफ्ट बॉडी होती है, ठीक है, नरम जिस्म होता है, जबकि इंसेक्ट्स की बॉडी हार्ड होती है, रफ होती है, ठीक है। चलिए इसका सेकंड पार्ट था कि हमने एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के दरमियान भी क्या करना है, इनका डिफरेंस भी बताना है कि एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स का क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो एम्फीबियंस कहते हैं जलथलीय, जो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन के ऊपर भी रह सकते हैं, जबकि जो रेप्टाइल्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ रहते हैं, ये रेप्टाइल सिर्फ और सिर्फ हाँ जो है ना ज़मीन पे होते हैं और ये रेंगते हैं, ठीक है, रेंगने वालों को रेप्टाइल्स कहते हैं। चलिए इनका डिफरेंस देख लेते हैं, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। तो चलिए इनका डिफरेंस देखते हैं, 2 ही डिफरेंसेस मैंने लिखे हैं, ठीक है। हाँ एम्फीबियंस का क्या डिफरेंस है कि मॉइस्ट स्किन, इनकी जिल्द जो होती है वो नमी वाली होती है, ठीक है, जबकि रेप्टाइल जो होते हैं ये ज़मीन पे होते हैं, रेंगते हैं चूँकि, तो इनकी जिल्द जो है वो ड्राई होती है, इनकी स्किन ड्राई होती है, खुश्क होती है। सेकंड डिफरेंस क्या है, इसका आंसर क्या है कि ले एग्स इन वाटर, के ये पानी में अंडे देते हैं जबकि जो रेप्टाइल्स होते हैं ले एग्स ऑन लैंड, ये ज़मीन के ऊपर अंडे देते हैं, ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाँ व्हाट इज़ द सिमिलैरिटी बिटवीन फंजाई एंड एनिमल्स, के फंजाई और एनिमल्स में क्या मुशाबियत है कि फंजाई जो होते हैं और एनिमल जो होते हैं इनमें क्या मुशाबियत है, हाँ इनमें रिजेंबलेंस क्या है, सिमिलैरिटी क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये लिखा हुआ है, इनमें एक ही मुशाबियत है कि दे कैन नॉट मेक दियर ओन फूड, कि ये अपनी खुराक जो है वो खुद तैयार नहीं कर सकते क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, तो इसलिए अपनी जो फूड प्रिपेयर है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर सकते क्लोरोफिल ना होने की वजह से। तो ये क्या है, ये हाँ अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, दे कैन नॉट मेक दियर ओन फूड। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, राइट वन कैरेक्टरिस्टिक एंड वन एग्जाम्पल ऑफ मोनीरा एंड प्रोटेस्टा, कि जो आपने किंगडम मोनीरा पढ़ा था और किंगडम प्रोटेस्टा, उसकी जो है ना एक एक हाँ मिसाल भी दें और साथ उसके बारे में उसकी एक एक खसूसियत भी लिखें। चलें मोनीरा के बारे में देखते हैं, किंगडम मोनीरा क्या होता है। दे आर फाउंड ऑन अर्थ, ये सिर्फ और सिर्फ ज़मीन के ऊपर पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, आंसर नंबर 5 है। मोनीरा के बारे में हम बता रहे हैं कि दे आर फाउंड ऑन अर्थ, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया। प्रोटेस्टा की मिसाल ये है कि दे आर फाउंड इन वाटर, ये पानी में पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल एमीबा, ठीक है, अमीबिया जो है ये पानी में पाया जाता है। ये हमने साथ साथ इसकी एक खसूसियत बताई है और साथ हमने क्या किया है, हाँ इसकी एक एक एग्जांपल भी दी है। मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ कि मोनीरा क्या होते हैं। मोनीरा में जो मोनीरा जो आपने किंगडम बनाई थी वो ज़मीन के ऊपर पाए जाते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं बैक्टीरिया, जबकि कुछ प्रोटेस्टा आपने पढ़ा था यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। दे आर फाउंड इन वाटर, ये पानी में पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल अमीबिया, ठीक है। तो ये आज के हमारे आंसर क्वेश्चन से। नेक्स्ट जाते हैं, कुछ कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं। पहला है कि सम एनिमल्स हैव इंटरनल स्केलेटन, कुछ जानवरों के अंदर जो है अंदरूनी ढांचा होता है ऑफ कार्टिलेज, कुरकुरी हड्डी का, सच एज शार्क एंड स्टिंगरे, ठीक है, कि शार्क मछली की तरह जो है उनके अंदर हड्डी तो होती है लेकिन वो कार्टिलेज होती है, कुरकुरी हड्डी होती है। दे फीड ऑन अदर एनिमल्स, वो दूसरे जानवरों के ऊपर पलते हैं बाय प्रीडेशन, शिकार के जरिए, यानी कि वो दूसरे जानवरों का शिकार करके अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ कार्टिलेज इन दियर लाइफ, उनकी ज़िंदगी में जो कार्टिलेज है, कुरकुरी हड्डी है, उसकी क्या अहमियत है। तो इसका आंसर ये सिंपल सा आंसर है कि जो शार्क्स में या इस जैसे दूसरे ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है कार्टिलेज, उसकी क्या अहमियत है। तो उसका फ़ायदा क्या है, उसका यही फ़ायदा है कि कार्टिलेज सेव्स देम फ्रॉम द इन्वेजन ऑफ प्रीडेटर्स, कि उसके अंदर जो कार्टिलेज होती है, कुरकुरी हड्डी होती है, वो उनको बचाती है किससे, इन्वेजन, हमले से, ऑफ प्रीडेटर्स, जो शिकारी होते हैं उनके हमले से
बचाती है। और सबसे बड़ी बात कि इसके ज़रिए इजी मूवमेंट्स भी कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल मूवमेंट्स भी कर सकते हैं आप, इसमें ये चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। सेकंड वन पे एक इन्वेस्टिगेशन है कि वाई द बॉडी ऑफ ज़ेब्रा हैज़ ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स, कि ज़ेब्रा के जिस्म के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये ब्लैक और वाइट कलर की जो पट्टियाँ होती हैं, धारियाँ होती हैं, ये क्यों होती हैं? इसका आंसर देते हैं, आसान सा इसका आंसर है द ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स ऑफ ज़ेब्रा आर फॉर एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग्स। ये उनकी सराउंडिंग्स के साथ जस्ट एक एडजस्टमेंट्स की वजह से होती हैं, ठीक है। अगर आप मज़ीद इसको गूगल से सर्च करना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। 5 क्लास के लेवल पे ये आंसर बड़ा सूटेबल है। अच्छा, नेक्स्ट है वाई आर द लेग्स ऑफ एलिफेंट लार्ज, के हाँ जो एलिफेंट होता है, हाथी होता है, इसकी टांगे जो हैं वो लंबी, सॉरी, वाई आर द ईयर्स ऑफ एलिफेंट्स लार्ज, के हाथी के जो कान होते हैं वो लंबे क्यों होते हैं, ठीक है। चलिए, इसका बड़ा एक प्यारा सा लॉजिक है कि लार्ज ईयर्स आर ड्यू टू इट्स हैवी बॉडी। सबसे बड़ी बात यह कि उसकी चूंकि बॉडी हैवी होती है, पहला आप इसका ये लिख सकते हैं कि इसलिए इसके जो है कान लंबे होते हैं। एलिफेंट यूजेस हिज ईयर्स, एलिफेंट जो है वो अपने कानों का इस्तेमाल करता है टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम फ्लाइज, मक्खियों से बचाव के लिए, ठीक है, वरना मक्खियाँ उसके कानों में घुसती हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी वजह है कि एलिफेंट्स के जो कान हैं वो लंबे होते हैं। चलें, आज की हमारी जो एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। तो हाँ, आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरी वीडियोस प्यारी लगे तो लाइक भी करें और इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि कोई भी नॉलेज से महरूम रहे। थैंक यू सो मच गाइस, अल्लाह हाफिज़।